आज हम क्लास 7 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिश आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस, अपोजिट फेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। यानी कि बच्चों, जो डाई होती हैं हमारी, ये क्यूब होती हैं, यानी कि घन घन की तरह होते, घन होते हैं। तो इनके जो फेस होते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं फलक, हिंदी वालों के लिए साथ के साथ बताता रहूंगा। उन फलकों पे एक फलक पे एक, मान लो पहले फलक पे 1 डॉट होगी, दूसरे फलक पे 2 डॉट होंगी, तीसरे पे 3 डॉट होंगी, चौथे पे 4 डॉट होंगी, पांचवे पे 5 डॉट होंगी और छठे फेस पे 6 डॉट होंगी। उसमें 6 फेस होते हैं, यानी कि 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो उनका जो टोटल है अपोजिट फेसों का, हमेशा उन डॉटों का, अगर उन डॉटों को हम गिनती करें बिंदुओं को, तो उनका जोड़ 7 आता है। अब आगे कहता है, हेयर आर 2 नेट्स टू मेक दिस, यानी कि क्यूब्स, द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। यानी कि ये हमको ये क्यूबों के नेट दिए गए हैं, इन पे ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 2 दिए गए हैं। आगे कहते हैं, इंसर्ट सूटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेस शुड टोटल 7। यानी कि ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें, इनको भरना है, खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को। और ये याद रखते हुए कि भाई हमेशा जो इनके अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट फलक होते हैं, उन पे उनकी डॉटों का जोड़, जो डॉट लगी होती हैं, उनका जोड़ 7 होता है, 7 होता है। तो अब हम इनको फिल करेंगे। जैसे कि मैंने ये बनाया गया है, एक मैंने बनाया है इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक इस तरीके से है, ऐसे, ये 6 5 4, तो यहां आएगा 2 3 4, यहां आएगा 1 3, इसमें आएगा 1, इसमें 3 और इसमें 2। इस प्रकार से भरे जाएंगे। अब अगर हम इसका क्यूब बनाएं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो 2 लिखा है ना यहां, इसका मतलब है इस फलक पे, इस फेस पे 2 डॉट हैं। ठीक है, और ये इधर 4 लिखा है, तो इसका मतलब इस पे 4 है, इस प्रकार है। अब ये जो एक क्यूब बन गया हमारे पास, अब ये जो इधर ये 6 है, तो इसका अपोजिट फेस ये होगा 6, तो ये अपोजिट आ गया, तो 6 + 1 7 हो गया। अब ये फेस ले, अगर हम इस पे कितना लिखा हुआ है, 2 डॉट मान लो, तो इसका अपोजिट ये बनेगा, तो इस पे 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 और 2, 5 और 2 7। तो इस प्रकार से इसके हर अपोजिट फेस का जो टोटल होगा वो 7 होगा। अब इस पे कितना, 3, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस पे आ गया 4, 4 और 3 7। तो इस प्रकार से हमने ये भर दिया है ऐसे। अब ये करेंगे, अब इसमें मैंने यहां किया गया है, ये ऐसे है, ऐसे हमको दिया गया है, यहां 1 2 3। अब अगर हम इसको ऐसे क्यूब बनाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे काट के खुद बना सकते हैं, तो ये एक क्यूब बन जाएगा हमारे पास, ऐसे। ठीक है, अब अगर इस पे कितना है, इधर इस फेस पे है 3, तो इसका अपोजिट फेस ये आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा, 4, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब ये कितना है, इधर इस फेस पे लिखा हुआ 2, तो इसका अपोजिट ही आएगा, तो इस पे कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 और 2 7। अब ये इस पे कितना है, इधर इस फेस पे है 1, तो इसका अपोजिट फेस बनेगा ये, तो इस पर आ जाएगा 6। इस प्रकार से भी करके आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ये आ गया 2 1 3,
और ये आ गया 5 और ये आ गया 6 और ये आ गया 4। ठीक है, तो इस ये 4 मैंने वैसे लिखा है, ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर दिए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरे में पूछता है कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई। ये एक फोटो दिया गया है, क्या ये एक डाई का नेट यानी कि जाल हो सकता है? एक्सप्लेन योर आंसर। अब ये हमको इस प्रकार से दिया गया जैसे कि हमारा ये था, ठीक है। अब मैं इधर तो मैंने भर दिया उसका, अब इसका ऐसे है, ये इस प्रकार है, अगर पलट देंगे तो इस पे लिखा हुआ है, यहां लिखा है 1, यहां 2 और यहां 3 और यहां 4 और यहां 5 और ये 6। तो अब हम इसको मोड़ के देखते हैं, अगर इसका अपोजिट फेसों का जोड़ 7 होता है, फेसों पे जो लिखा हुआ अपोजिट पे, तो इसका मतलब ये इसका एक नेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगर हम इसका क्यूब बनाएं तो अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और ये ऐसे बन गया। अब ये एक हमारे पास क्यूब बन गया। अब इस फेस पे कितना 5 और इसको अगर घुमा के देखें तो इस पे कितना है 2, तो ये तो 5 और 2 7 हो गया। अब इस पे देखते हैं, अब इस पे कितना लिखा है 6 और इसका अपोजिट ये होगा, इस पे देखें तो इस पे कितना लिखा हुआ 3, तो ये नहीं होगा क्योंकि 6 ये 6 और ये इधर लिखा हुआ 3, तो 6 और 3 9, तो ये नहीं बनेगा। तो इसका आंसर 9 आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 9, तो यहां लिख देंगे बिकॉज द टोटल of the numbers on the opposite face that no, because the total of the numbers on the opposite faces, यहां लिख देंगे opposite faces is not 7, ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और